السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ورب اجعلنا يقيم الصلاة ومن ذريته ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدينا رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد तमाम किस्म की हम्दो सना किबरियाई शहंशाही पढ़ाई यकताई अल्लाह वहदहु ला शरीक लह। अनगिनत दुरूद व सलाम जनाबुल अंबिया ताजदार मदीना इमामुल मुरसलीन व इमामुल आखिरीन इमामुना फिल दुनिया व इमामुना फिल आखिरह जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके बाद करोड़ों रहमतें हों सहाबा कराम पर, ताबीन इज़ाम पर और जुमला मुहद्दिसीन पर, जिनकी बदौलत
जिनकी मेहनत से, जिनकी काबशों से, जिन्होंने अपना खून बहा दिया, जलावतन हो गए, घर बार छोड़ दिया, किसके लिए? तो इस देश के लिए। और उनकी मेहनत से यदि हम तक पहुंचा है, उन्हीं की बदौलत याद जो दीन हम सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, जिसकी हम नशो आशात कर रहे हैं, जिसकी तरवीज कर रहे हैं, वो दीन उनकी हस्तियों से ही हमें तक पहुंचा है। मुहतरम सामीन करम, इस दुनिया के अंदर, इस माशरे के अंदर हर इंसान से दूसरे इंसान से हर वालिदैन अपनी औलाद से, हर उस्ताद अपनी शागिर्द से, हर भाई अपने दूसरे भाई से, हर बहन अपनी बहन से वो खूब दिल से लगन करते हैं, मोहब्बत करते हैं। आपस के अंदर मानूसियत होती है, आपस के अंदर एक दिली रिश्ता होता है, और उसी की बिना पर हर इंसान जिससे मोहब्बत कर रहा होता है वो उसकी बात कर नहीं टालता उसकी। अगर वालिदैन औलाद से मोहब्बत करते हैं, औलाद जो भी डिमांड कर दे, जो कुछ भी मांग ले, चाहे बाप की जेब में, बाप के पर्स में उतनी रकम है या नहीं है, वो पैसे है या नहीं है, वो किसी से लेकर, किसी से उधार लेकर वो अपनी औलाद की, अपने बेटे की, अपनी बेटी की वो ख्वाहिश पूरी करता है। क्यों? वजह क्या है इसकी? क्योंकि वो बाप अपने बेटे से, अपनी बेटी से मोहब्बत कर रहा होता है। फिर वही औलाद अपने वालिदैन की बात नहीं, कभी बात नहीं टालती उसकी, क्योंकि वो उससे मोहब्बत करती होती है। यानी कि यही रिश्ता जिस जगह पर भी है, ये मोहब्बत जिस जगह पर भी है, इंसान उसका अमली किरदार अदा करता है, इंसान उसको अमली जामा पहनाता है। लेकिन जब बारी मेरे रसूल की आती है, सरवरे कौनैन की आती है, इस कायनात के सरदार की आती है, हमारे इमाम की आती है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आती है, तो हम सब लोग हमारी मोहब्बत, हमारी वो उल्फत, हमारी वो चाहत, हमारी वो लगन, हमारा वो प्यार, हमारा वो जज्बा, हमारे वो जज्बात, हमारे वो एहसास, हमारे ख्यालात, हमारे तखय्युलात सब जुबान तक रह जाते हैं हमारे सामने। हम मोहब्बत करते हैं सिर्फ जुबान की हद तक, मोहब्बत के दावे करते हैं जुबान की हद तक। कभी वो मोहब्बत दीवारों पर इश्तिहार के लगे में वो चश्मा कर दी जाती है, कभी मोहब्बत जुबान पर नारों की शक्ल में आ जाती है, कभी वो मोहब्बत माथे पर एक पट्टी नुमा बनकर माथे पर सज जाती है, कभी वो मोहब्बत बाजारों में जाकर मार करके, टूट करके, जगहों को, लोगों को नुकसान पहुंचाकर, बाजारों में बंद करके हमें वो मोहब्बत चश्मा देती है। कभी वो मोहब्बत हमारे घरों के अंदर, हमारे बाजारों के अंदर, हमारे चौकों चौराहों के अंदर लोगों की हस्तियों को पामाल करके नजर आ रही होती है। कभी वो मोहब्बत जड़ियों की शक्ल में वो पानी के अंदर, मैदानों के अंदर बह रही होती है। कभी वो मोहब्बत हमारे बाइक पर, हमारी गाड़ी पर, हमारी पोस्टों पर वो लड़की होती है, और वही झंडा पैर तले आ रहा होता है। और कभी वो मोहब्बत किसी बेकसूर इंसान को
सड़क पर घसीटते हुए, कपड़े उतारते हुए, जिस्म से बाहर करते हुए आगे में जाते नजर आ रही होती है कि हम आज के रसूल हैं, हम वही पर रसूल हैं, हमसे ज्यादा कोई मोहब्बत करने वाला ही नहीं है, हमसे ज्यादा अल्लाह के रसूल से चाह करने वाला ही नहीं है, हमसे ज्यादा अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाला ही नहीं है। लेकिन जब बारी मैदान अमल की आती है, अमल के मैदान में आए तो सारे दावे, ये सारी कहानियां, सारे इश्तिहारात इस्तीफा हो जाते हैं सारे। आज हर इंसान उससे पूछ लिया जाए कि तो अल्लाह के रसूल से कितनी मोहब्बत करता है, तो जवाब होगा मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे बढ़कर मोहब्बत करने वाला हूं, कि मुझसे बढ़कर कोई मुझ पे रसूल नहीं है, मुझसे बढ़कर कोई आशिक रसूल नहीं है, मुझसे बढ़कर अल्लाह के नबी के लिए जान देने वाला कोई नहीं है। अगर उससे पूछ लिया जाए तो कितनी हदीस पर, कितनी आयात पर एक दिल के अंदर अमल करता है, तो वही इंसान तो वही इंसान भी लाजवाब हो जाता है, और उसी इंसान को अपने साथ हो जाता है जब उसे पूछ लिया जाए तो दिल के अंदर कितनी नमाज़ें अदा करता है, एक माँ के अंदर जुम्मा कितने अदा करता है, एक माँ के अंदर सदका कितना करता है, नफल नवाफिल कितने करता है, लोगों का खिदमत कितना करता है, सदकात कितने करता है, लोगों के हकूक कितने अदा करता है, वालिदैन के हकूक कितने अदा करता है, बच्चों के हकूक कितने अदा करता है, पड़ोसियों के हकूक कितने अदा करता है, ज़ौजान के हकूक कितने अदा करता है, तो वही इंसान वही आदमी को पहुंचा जाता है। एक नारा दावा वो आशिक रसूल का, मुहब्बे रसूल का। हर कौम के अंदर, हर कबीले के अंदर, हर खानदान के अंदर एक डेरा होता है, बुजुर्ग होता है, इसकी बात मानी जाती है। हमारे पाकिस्तान के रेशम के इलाके, बलूचिस्तान क्वेटा के अंदर वहां पर कबायली निजाम है, खानदानी निजाम है, वहां पर उनका एक चौधरी है, वो डेरा है उनका, एक चेयरमैन है, एक नाज़िम है उनका, जिसकी वो बात कभी नहीं टालते, जो होता हो जाए, जो जाता जाए, उसकी बात कभी नहीं टालते। ऐसे हमारे घरों का हाल है कि हमारे घर का जो बड़ा है, जो खानदान को लगातार चला रहा है, जिसके पास सब इख्तियारात है, वो फैसला करते किसी काम को कहते, किसी काम से रोक दे, तो हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम वो काम कर जाए। इस बात से मना कर दे, हमारी मिजाज नहीं हम वो काम कर जाए। क्यों? ये करके मेरा आदमी का चोरी आदमी है। अल्लाह के बंदो, तुम्हारे घरों का ये हाल है, इलाकों का ये हाल है, मुल्कों का ये हाल है, शहरों का ये हाल है कि तुम अपने वडेरे की, अपने चौधरी की, अपने चेयरमैन की, अपने नाज़िम की बात नहीं डालते, तो अल्लाह के रसूल का ऐलान के सरदार है उनकी बात क्यों डालते? जो सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं, एक बस्ती के लिए नहीं, एक गिरोह के लिए नहीं, एक खानदान के लिए नहीं, एक कबीले के लिए नहीं, बल्कि वो तमाम उम्मतों के लिए, वो तमाम कायनात के लिए सरदार बनकर आया है, उसकी बातें मानते ही नहीं है। ये कैसा इंसान है? ये कैसी मोहब्बत का इज़हार है? ये कैसी लगन है? ये कैसी तड़प है कि खानदान का आने के बाद कहते वो बात टाली नहीं जाती, और कायनात के सरदार जो बात कहते वो बात मान नहीं जाती। ये कैसा इंसान है? लेकिन जवाब फिर वही नारे, फिर वही दावे, फिर वही कि मैं मुहब्बे रसूल, मैं आशिक रसूल। और जिन्होंने पैरवी की, जिन्होंने अताअत की, जिन्होंने ये दावे किए, मेरे साहब कितने बड़े साहब हैं, सहाबी हैं, उन्होंने हक अदा किया बात मानने का, अताअत करने का, पैरवी करने का।
हमारे दावे जुबान तक रह गए, हमारे दावे जुबान पर बस रह गए, सजाए लगाए रह गए। उन लोगों ने सहाबा कराम ने जरिया पसंद कर दिया अपनी अल्लाह सुल्तान के लिए। कभी ये नहीं कहा कि ये रसूल हमारे लिए नहीं आया, ये कबीले के लिए है, ये बनु हाशिम के लिए है, ये हाशिम के लिए है। हम बनु तमीम वाले, बनु बकर वाले, बनु तगलीब वाले हम की बात नहीं कहा, कभी उन्होंने ये नहीं कहा। अल्लाह के रसूल के सहाब ने ऐसी मिसाल कायम की, ऐसी मिसाल कायम की कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लोग उन सहाब पे ऐसा ईमान लेकर नहीं आएंगे वो लोग समझो कि मोमिन नहीं है। वह खबर का मौका हड्डियां पक चुकी है, गेलू गले गोश्त पका जा रहा है, हड्डियां उगने को है, हड्डियां बिल्कुल तैयार है, सहाबा कराम भूख की शिद्दत है, भूख लगी हुई है, शदीद गर्मी का मौसम है। उसी वक्त अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ मेरे साथ इन्नल्लाह व रसूलहु यनहयानिकुम अनिल मुमिनिन हुम अहलिया, फरमाया ऐ मेरे सहाबा कराम तुम्हें अल्लाह उसका रसूल इन हड्डियों से, ये मुतले गोश्त से मना करता है जब हम पर हराम हो चुका है। सहाबा ने ये नहीं कि अल्लाह के रसूल हड्डियां पक गई है, शरीर भूख लगी हुई है, बच्चे रो रहे हैं, भूख की शिद्दत है, ये नहीं कि अल्लाह के रसूल अब खा ले फिर नहीं खाएंगे। अब इसका सामान भी हमने तैयार किया, हड्डियां भी तैयार की, वो पक चुकी है, ये खा रहे अंदर नहीं खाएंगे। किसी सहाबी ने यह बात नहीं की, फौरन हुक्म आते ही वो अंडे हड्डियां वो सादर वो अंडे दिया। ये होती है ताबेदारी की मिसाल, ये होती है ताब की मिसाल, हुक्म की तामीर की मिसाल, पैरवी की मिसाल ये होती है। शराब को हुक्म आया, अल्लाह के रसूल ने शराब से मना कर दिया, कुरान ने मना कर दिया शराब से। साहब का हमने ये नहीं कहा अल्लाह के रसूल ये मां ये सारा काम कर ले, कारोबार कर ले, मुनाफा ले ले, फिर नहीं करेंगे। फौरन उसी वक्त हुक्म की तामीर की, हुक्म को पूरा किया और शराब के ड्रमों के ड्रम बहा दिए। हमारा हाल क्या है? कोई हुक्म आ गया, ऐसी हादीस आ गई, कुरान की आयत आ गई जिस पर हम अमल नहीं कर रहे होते, ऐसी हदीस आ गई जिसमें हम अमल नहीं कर रहे होते, वो हदीस को छोड़ देते हैं, अपना अमल वो नहीं छोड़ते। लेकिन वो दावे मोहब्बत के वो जलसे जुलूस, वो लोगों को साथ में बुलाना, लोगों को आखिर करना, वो किसके लिए? मोहब्बत रसूल के लिए, रसूल के लिए। भी कैसी मोहब्बत है? एक बेटा अपने माँ से मोहब्बत करता है, प्यार करता है, उसकी बात ही मानता है। अगर एक बेटा मोहब्बत करे और बाप काम कहे, वो बेटा कहे मेरे अब्बा जान, मेरे प्यारे अब्बा जी, मैं ये काम तो नहीं करता, आपकी बात तो नहीं मानूंगा, लेकिन मैं मोहब्बत आपसे बड़ी करता हूँ। आपसे बाप के बेटा मुझे बुखार है, अमीर आदमी हूँ, मुझे दवा ले आके, मुझे दवा लेकर दे दे, वो बेटा कहे अब्बा जान ये काम तो नहीं होगा, लेकिन मोहब्बत आपसे मैं पूरी करता हूँ। आपसे वो बाप का समझे मोहब्बत करता है उससे। हमारा हाल यही बन चुका है, हमारी हाल यही बन चुकी है कि अमल कोई नहीं, बात कोई नहीं, दावे मोहब्बत के, अजहार मोहब्बत का। अल्लाह हमें अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक फरमा दे, उनके अहकामात को मानने की तौफीक फरमा दे, कुरान को मानने की तौफीक फरमा दे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन सरिकल मुस्लिमून बिल लिसानी व यदिही, फरमाया
मुसलमान वो मुसलमान है। मुसलमान की तारीफ क्या है? फरमाया मुसलमान वो है जिसकी हाथ से, जिसकी जुबान से दूसरा मुसलमान में ताना ना हो। अब ये एक हकीकी मुसलमान की मोहब्बत की तारीफ ये है कि जिससे एक मोमिन वो तंग ना हो, उसका दूसरा भाई वो तंग ना हो। अगर हम ये देखें, ये मिसाल हम पर लागू करें अपने घर वालों में जाके, तो क्या हम मुसलमान हैं? और जिनके हाथों से एक इंसान को, बेगुनाह इंसान को जला दिया जाए, और जिनके हाथों से औरतों की इज्जतों को बरहना कर दिया जाए, जिनके हाथों से लोग तंग हो, जिनके हाथों से आज मजलूमों पर, बेवा औरतों पर, गरीब बच्चों पर, मस्कीन बच्चों पर, यतीम बच्चों पर जुल्म किया जाए, वो कैसे ऐसा मुसलमान हो सकता है? इसकी जुबान से उसका अपना भाई तंग हो, इसकी जुबान से भाजा तंग हो, इसकी जुबान से उसका बाप तंग हो, इसकी जुबान से उसकी बीवी तंग हो, वो इंसान कैसे मुसलमान हो सकता है? आज झूठ हम बोलते, ग़ीबत हम करते, चुगलियां हम करते, लोगों की बदखोरी हम करते, गाली गलौज हम करते, लोगों को बुरा भला हम कहते, लेकिन फिर भी मैं मुसलमान हूं, मैं मोमिन हूं, मैं आशिक़ रसूल हूं, मैं नेब रसूल का अल्लाह से मोहब्बत करने वाला हूं। आज है ना बाजारों के अंदर, जाए ना मार्केटों के अंदर, जाए ना दुकानों के अंदर, वो लोग कसमें खा कर अपना सामान बेचते हैं, वो कसमें झूठी कसमें खा रहे होते हैं, नापों में कमी कर रहे होते हैं, कारोबार में धोखाधड़ी कर रहे होते हैं, फ्रॉड कर रहे होते हैं। क्या वो लोग मुसलमान हैं? अगर देख लिया जैसे इसके रूह से, इस देश से देख लिया जाए, अल मुस्लिम मन साहिब मुस्लिम मिसाल हो जाती, फरमाया मुसलमान वो जिसके हाथ से, इसकी जुबान से मुसलमान बच जाए, वो मुसलमान है। तो आज हम लोग ही वो देखिए अपने आप के अंदर हम कितने हकीकी मुसलमान हैं, कितने के हम मोहब्बत करने वाले हैं, कितने के हम आशिक़ रसूल हैं, कितने मोहब्बत करने वाले हैं अल्लाह के रसूल से। या आपके मुसलमान ही, मुसलमान इलाकों के अंदर ही लोगों को नंगा करके जला दिया जाता है, औरतों को बरहना करके उनकी तलाशी दी जाती है, औरतों को हरासा करके उनकी इज्जतों को डाका डाला जाता है, उनकी इज्जतों का अपमान किया जाता है। और हम लोग मुसलमान हैं, बड़े फख्र से कहते हैं हम लोग कि मैं मुसलमान हूं, मैं मोमिन हूं, मैं उस नबी का उम्मती हूं जिस नबी ने हमारे लिए दिन रात एक कर दी, जिस नबी ने हमारे लिए सफर किया ताकि ये दिन हम तक पहुंच जाए, और हम लोग उनकी उम्मती बन के ये काम करते फिरते हैं। अल्लाह कुरान में फरमाया कि वमा आताकुम रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। फरमाया जिस काम से, जिस फेल से वो नबी तुम्हें रोक दे, तुम्हें मना कर दे, उस काम से बाहर आ जाओ। और जो काम तुम्हें कहने का हुक्म दे, करने का हुक्म दे, वो काम तुम करो। जिस काम से मना कर दे वो काम छोड़ दो, और जिस काम का हुक्म दे वो काम करो, उसे पूरा करो। ये अल्लाह ने हमें कुरान में हुक्म दिया है। अगर हम लोग आज दीन सीखें, दीन पढ़े पढ़ाए, दिन पर अमल करें, अगर हमने कभी कुरान को गौर से पढ़ा हो, कुरान का मुताला किया हो, कुरान को मस्जिद के अंदर आकर खोला हो, कुरान को देखा हो, थोड़ा गौर किया हो कि मेरे अल्लाह ने मुझे क्या हुक्म दिया है, कि मेरे अल्लाह ने इस कुरान के अंदर मेरे क्या हुक्म नाज़िल किए हैं,
उसके रसूल ने हदीस के अंदर क्या फरमाया हमारे लिए, अल्लाह के नबी की जिंदगी हमारे लिए क्या बनकर आई है, हमने क्या करना क्या है, हमारा मकसद क्या है, हम दुनिया में क्या करने आए हैं। अगर हर इंसान ये कोशिश करे, ये बात, ये सवाल करे अपने आप से, अपने ज़मीर को जगाए, नामत करे कि मेरा मकसद क्या, मैं करने क्या आया हूं। अल्लाह ने जिंदगी दी, जवानी दी, बुढ़ापा आया, मौत आ गई, कब्र में क्या क्या करना है मैंने जाकर, वो कब्र के सवाल, उनका जवाब वो मैं कहां से दूंगा। मेरे पास तो वो इल्म भी नहीं है, ना कुरान ना हदीस, मैं वहां पर क्या जाने जवाब दूंगा। वहां पर ला अदरी ला अदरी ला अदरी, अल्लाह अल्लाह, फिर तो मैं नहीं जानता। ये जवाब क्या है, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। क्यों? कुरान नहीं खोला होगा, हदीस नहीं खोली होगी। वो कल क़यामत का दिन होगा, क़यामत का मंजर होगा, वहां पर लोगों को उनके अमाल के मुताबिक उनके सीने में डुबा दिया जाएगा। वो इंसान खुद लगा रहा होगा। फरमाया यौम यफ़िरु मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबीही, जिस दिन इंसान के वालिदैन छोड़ जाएंगे, दोस्तादार छोड़ जाएंगे, रिश्तेदार छोड़ जाएंगे, ये दोस्त बाप बहन भाई छोड़ जाएंगे, इंसान तन्हा रह जाएगा। वहां पर इंसान क्या जवाब देगा। वहां पर आए वालिदैन, ये दोस्त बाप, ये बहन भाई, रिश्तेदार मोहब्बत करते, दावे करते हैं हमसे, तुझ पर अगर आज भी आई तो हमारा ये खानदान, हमारी ये बरादरी, हमारा ये कबीला फौरन आ जाएगा। तो वहां पर कोई इंसान नहीं आएगा। यौम यफ़िरु मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबीही, इंसान के बाद इंसान छोड़ जाएंगे, बाकी सब छोड़ जाएंगे, सब लोग। और इंसान कहेगा अल्लाह मेरे वालिदैन को उठा जहन्नम में फेंक दे, मुझे निजात दे बस। अल्लाह ये मेरे दोस्त बाप, मेरे बहन भाई को उठा, कोई दुनिया को उठा जहन्नम फेंक, मुझे बचा दे बस। ये इंसान कहेगा। ये इंसान की वहां पर हाल तो की है। हमने कभी गौर ही नहीं किया, कभी सोचा ही नहीं इस बात के अंदर कि मरना भी है, हमने मौत भी आनी है, कब्र के मामलात भी हैं, हशर भी है, क़यामत के हौला की भी है, क़यामत के मंजर भी है, क़यामत के अंदर जहन्नम की वादियां भी है, जहन्नम की आग भी है। कभी हमने गौर ही नहीं किया इस बात। आज हमें से कोई ताकतवर इंसान, कोई पहलवान, कोई सेहतमंद आदमी इस दुनिया की आग पर 1 मिनट हाथ कर सकता है इस तरह करके। उसे कहते जाए कि तुम 1 मिनट इस आग पर हाथ रखो अपना, वो हाथ नख पाएगा और वो क़यामत की आग इस आग से तवा रहा होगी। फरमाया वस्तुकू मल हमीम फक़त्ता अमआहुम, वहां पर आदमी को खाना पीना, उनकी पीठ होगी, खून चिन्ना होगा, और उस सीने से खून से सोते पानी से इंसान की रगड़े, इंसान की रगें, आंतरियां कट जाएंगी इंसान की। फरमाया ए नबी इनसे कह दीजिए कुल इनको तुम तुहिब्बुल्लाह फत्तबिऊनी, ए नबी इनसे कह दीजिए अगर ये मुझसे मोहब्बत करते हैं तो फत्तबिऊनी, तो अल्लाह के रसूल की पैरवी करो, उसकी इताअत करो, उसकी फरमाबरदारी करो। वो तार और पैरवी वो किस तरह होगी, अमल से होगी। वो कि अपने आप को तैयार करें, मैदान में आए, अमल करें, अपने नफ्स को पेश करें, नफ्स के लिए इस दुनिया के अंदर पेश करें, मसाले का रुख करें, मुदास का रुख करें, बच्चों को पढ़ाई तालीम दे दीन की। फरमाया जो इंसान अल्लाह के नबी की पैरवी करेगा, इताअत करेगा, उस इंसान के 2 फायदे होंगे। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह उस इंसान से प्यार करने लग जाएगा, अल्लाह उस इंसान से मोहब्बत करने लग जाएगा, अल्लाह उस इंसान से मोहब्बत करेगा। और जिस इंसान से मेरा अल्लाह मोहब्बत करने लग जाए, जिस इंसान से मेरा परवरदिगार मोहब्बत करने लग जाए, इंसान इस दुनिया के अंदर, आखिरत के अंदर, कब्र पे, हश्र पे कभी न कामयाब नहीं हो सकता। फिर लकुम ज़ुनूबकुम व अदम गुनाह माफ फरमाते। आज गुनाहों के अंबार लिए बैठे हो, गुनाहों के रजिस्टर लिए बैठे हो, गुनाहों का एक कंधा भरा हुआ है। फरमाया
अल्लाह के रसूल की पैरवी कर बैठो, पैरवी कर लो, एक काम तुम कर लो, दो काम मैं कर दूंगा, तुम्हारे गुनाह सब मिटा दूंगा, सगीरा हो कबीरा था सब गुनाह मैं माफ कर दूंगा। करना क्या है? अल्लाह के रसूल की पैरवी करनी, अल्लाह के नबी की पैरवी करनी। लेकिन हम लोग दुनिया, उसकी अशो इशरत, दुनिया का आराम, सुकून, सुख चैन, दुनिया को बना बैठे हैं। हम लोग दीन को छोड़ बैठे, कुरान को पसे पुछ डाल दिया, हदीस को पसे पुछ डाल दिया, सोचे नहीं कुरान क्या है, हदीस क्या है, अल्लाह के नबी का फरमान क्या है, अल्लाह के अहकाम क्या है, हमने करना क्या, हमारा मकसद क्या है, देखा तो कभी हमने। और नबी के साहब ने मिसालें कायम कर दी, नबी के साहब ने एक इशारे पर जान हासिल करने के लिए तैयार हो गए, और हकीकी तैयार हुए थे। जिस तरह हम लोग करते हैं कि जुबान से दावे कर दिए, नारे लगा दिए, जब हम लोग की बारी है तो हम लोग सबसे पीछे हम होते हैं। ये उन्होंने काम नहीं किया। ये आज लोग निर्भर सूल करते हुए एक इंसान को जिंदा जला दे, ये कहाँ की मोहब्बत है? एक इंसान की गलती नहीं, कसूर नहीं उसका, उसको नंगा करके जमीन पर लटा के मार कर उसको आगे में जला दे, ये किस तरह की मोहब्बत है? ये उनकी। खुद हम लोग अमल कर रहे नहीं होते, खुद हम लोग नाफरमानी कर रहे होते हैं, अल्लाह की नाफरमानी कर दी, अहली की नाफरमानी कर दी, मासियत कर रहे होते हैं, दिन रात अल्लाह के सज़म के अहकाम के हम नाफरमानी कर रहे होते हैं, और लेकिन दावे मोहब्बत कर रहे होते हैं। अल्लाह फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, फरमाया कि मेरे अल्लाह ने इन लोगों पर एहसान कर दिया कि इनके अंदर इन्हीं की जुबान जैसा, इन्हीं की मिसल मेरे अल्लाह ने नबी महमूद फरमा दिया। जो नबी इनका तज़किया करे, इनको किताब सिखाए, इनको हिकमत का दर्स दे, और जिन लोगों ने तज़किया किया, अपना किताब सीखी, हिकमत सीखी, वो लोग आज कामयाब हैं। अगर हम लोग तज़किया कर ले अपने आप को थोड़ा चेक कर ले, अपने आप को तोड़ ले अंदर से कि मैं क्या हूँ, मैंने बनना क्या था, मैंने करना क्या था, मैं किसके लिए आया था, मैं क्या कर बैठा, मैं आइंदा क्या होगा मेरा, ये मादी में गुजर गया, हाल चल रहा है, और आने वाले जमाने में मुझसे क्या होगा। अगर इंसान ये सोच ले तो इंसान कामयाब हो सकता है। अगर इंसान ये तमाम बातें कुरान को पढ़कर सीख ले, समझ ले, फरमाया कि अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने नबी को इसलिए बना किया ताकि वो लोगों का तज़किया करे। और आज हम लोग अगर इतने ही हिब्ब रसूल हैं, नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, तो आज से ही अर्ज़ कर ले कि मैंने हर हदीस पर, हर कुरान की आयत पर उसको मैं तर्क कर रहा हूँ, उसको मैं छोड़ रहा हूँ, मैं उस अल्लाह की ज़ात की निस्बत करूँगा। देखें भाई ये दुनिया किस तरह हमारा कदम चूमती है आकर, वो कब्र के मामला किस तरह हमारे आसान हो जाते हैं, वो क़यामत की हौल लाखियाँ वो किस तरह मेरे अल्लाह इंसान को पार कर दिया, पता भी नहीं चला। आज हमारे बच्चे दीन से दूर, हमारे बहन भाई दीन से दूर, दोस्त आप दीन से दूर, हमारे रिश्तेदार दीन से दूर है, मसाजिद खाली पड़ी हैं, गाँव के नक्श लगा हुआ है। आज जुमे का दिन आप देख लीजिए आज कि बाजारों के अंदर अभी भी आज वैसे का वैसे ही होगा, मसाजिद खाली खाली होगी। अल्लाह ने फरमाया कि दुनिया सबसे बेहतरीन जगह मसाजिद है, लेकिन फिर भी मसाजिद खाली होती है। बेहतरीन जगह वो बाजार है, वो बाजार अभी बस लगा हुआ है। अगर से पूछ लिया जाए ये आज के रसूल का बिल्कुल है। अल्लाह हमें अपने अमल से, अपने किरदार से अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने की तौफीक फरमा दे। अल्लाह हमें कुरान को समझ कर, हदीस को समझ पर, समझने के बाद, सोचने के बाद, तहकीक करने के बाद अल्लाह हमें कुछ फरमा दे।
अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उस वक्त तक इंसान सही तरह मुकम्मल तरीन मोहम्मद नहीं बन सकता, इस वक्त तक मैं उस इंसान को उसके वालिदैन से, उसकी औलाद से और तमाम लोगों से बढ़कर भागने लग जाऊं। तो उमर से अल्लाह के रसूल पूछा, अमर मुझसे कितनी मोहब्बत करता है? तो मैं अल्लाह के रसूल वादा आपको कुर्बान हो, मेरा माल आपके लिए। फरमाया उमर जानते नहीं मैं अल्लाह के रसूल में आपको अपनी जान से ज्यादा प्यार नहीं करता। फरमाया तेरा ईमान नामुकम्मल है, तू कामत नहीं मोहम्मद नहीं है। फरमाया अल्लाह के रसूल मेरी जान भी आपके लिए। फरमाया अब तो कामत नहीं मोहम्मद है। अगर हम ये हदीस देखें तो हम में से कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं मुकम्मल मोमिन मैं हूँ, मैं मुसलमान सीधरी मैं हूँ, हमें कोई इंसान नहीं कह सकता। क्यों वालिदैन से मोहब्बत हम करते नहीं तो अल्लाह के रसूल से कैसे मोहब्बत कर बैठे हैं? आज जो लोग नमाज के लिए नहीं आते, आज जो लोग जुमा अदा करने के लिए नहीं आते, आज जो लोग लोगों को जिंदा जला कर रख दे, आज जो लोग लोगों को नंगा बहाना कर दे, औरतों के उसको बमाल कर दे, वो लोग कैसे मोहब्बत कर सकते हैं अल्लाह के? तो जिन्होंने मोहब्बत की, तज़किया किया अपना, उमर सहाबा कराम किस तरह वो बद्दू थे, वो जाहिल थे, वो डाके डाला करते थे, औरतों को नंगा और तवाफ क्या करती थी खाना काबा का। जब अल्लाह के रसूल नबी आए तो किया उनका, तो वही लोग इस मौके वाले बन गए, वही लोग आपस के अंदर खौफ भाईचारा कायम कर दिया, उन्हीं लोगों ने दीन तक पहुंचा दिया। अगर हम लोग उनकी जिंदगी पढ़ ले, साहबा को पढ़ ले, तो यकीनन हमारे लिए तब्दीली आ सकती है। हम भी किसी कहने का पढ़ते हैं, हम भी मुसलमान हैं, हम भी मोमिन हैं। अल्लाह हमें अल्लाह के नबी के साल से बनने की सुविधा फरमा दे, उनकी जिंदगी पढ़ने की सुविधा फरमा दे, उनके साथ बनने की सुविधा फरमा दे। अल्लाह ताला हमें इस दीन को समझने के बाद, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत समझने के बाद उस पर अमल करने की सुविधा फरमा दे। क्योंकि आज ये दौर पुरफितन दौर है, जिस दौर से हम जा रहे हैं दौर फितनों का दौर है, हर तरफ फितने ही फितने हैं। दीन हमें किस तरह से नजर नहीं आ रहा। हमारे नौजवान, हमारे बेटे, हमारी बेटियां वो गुमराही की तरफ जा रही हैं। आज हम लोग गुमराह हो जा रहे हैं, ये कुरान को छोड़ चुके हैं हम लोग। आज देख ले कितने वालिदैन ऐसे हैं, कितने वालिदैन ऐसे जो अपने बेटों से पूछते हैं, बेटा आज हमारे कितनी पढ़ कर आए, कुरान कितना पढ़ा आज, तिलावत कितनी की आज। अपनी बेटी से कोई पूछेगा बेटी कितना कुरान पढ़ा आज, नमाजें कितनी पढ़ी आज तुमने, तहज्जुद पढ़ी कि नहीं पढ़ी। सभी वालिदैन ये पूछते हैं कि बेटा स्कूल गया कि नहीं गया, क्या काम मिला वहां से, क्या काम किया, उस्ताद ने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। क्यों? वहां पर फीस देते हैं हम लोग, पैसे पढ़ते हैं। इसलिए हमारा ये हाल, जहाँ पर लोग दीन को छोड़ दें, कुरान को पसे कुछ डाल दें, तो वो लोग दुनिया के अंदर लोग होते हैं हमेशा, वो लोग हमें जलील होते हैं हमेशा, जो लोग कुरान को छोड़ दें। अगर हम आज पर तज़किया कर लें, कुरान को दोबारा से शुरू कर दें, आज इसको पढ़े, मस्जिद के अंदर हल्के बने, मस्जिद के अंदर लोग आए, सीखें, सिखाएं। आज बच्चों को वो गुस्सों के हकाम, जनाजे के हकाम नहीं आ रहे होते, नमाज़ें नहीं सही तरह आ रही होती। हमारे नौजवान किसी से पूछ लिया जाए गुस्सों कैसे करते हैं, उसको वो नहीं जानते। शादीशुदा हज़ार उनसे पूछ लिया जाए गुस्सों कैसे करते हैं, वो नहीं जानते। ये हमारी दीन की हालत है, हमारी हालत मुसलमान लोग हैं। वाद के मैयत वालदा के आगे पड़ी होती है, भाई आगे आगे लेटा हुआ चार पाई पर, पीछे भाई खड़ा, वालिद खड़ा, उसका दोस्त खड़ा, वो आमीन आमीन कह रहा है, दुआ से आ रही होती है। हम लोग मुसलमान हैं, हकीकी मुसलमान हम लोग हैं। वो किस तरह के मुसलमान जो अपने बाप की जाने पर दुआ ही अदा कर सके। वालदा पड़ी हुई, मैयत पड़ी हुई है, दुआ से नहीं आ रही, जाना कैसे पढ़ते उसे नहीं आ रहा।
नमाज़ें कैसे अदा करते उससे नहीं आ रहा, मस्जिद के आदाब उससे नहीं आ रहे, बहुत से बात करने उससे नहीं आ रही, छोटे से शब्द उससे नहीं आ रही, तो किस तरह हम मुसलमान पढ़ सकते हैं? उस वजह लोग हम कुरान पढ़ेंगे, आगे समझेंगे, गौर करेंगे, तब जाकर हम हमारे लिए एहसास पैदा होगा। ये कमी दूर हो गई हमसे। आज कितनी बहनें रो रही हैं, उनका हक नहीं मिला। कितनी बेटियां रो रही हैं, उनको हक नहीं मिला उनका। कितने वालिदैन आज ओल्ड हाउस करते जा रहे हैं कि हमारी औलाद है, उन्हें लेकर बाहर निकाल दिया। वजह क्या है? ये दीन से दूरी है। अगर आज हम लोग दीन को बनाए, हर इंसान का रुतबा जिस दीन ने मुकर्रर कर दिया है कि वालिदैन की क्या हैसियत है, औलाद की क्या हैसियत है, बीवी की क्या हैसियत है, गोर की क्या हैसियत है, वालिदैन की क्या हैसियत है, तो हम लोग यकीनन यकीनी मुसलमान बन सकते हैं। अल्लाह हमें इन तमाम बातों पर समझने के बाद, सोचने के बाद, तहकीक करने के बाद अमल